नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन पे। और हाजिर हूं हॉर्टिकल्चर की तूफानी क्लास लेकर 10 क्वेश्चंस फिर से सोल्व करने वाले हैं। और उन 10 क्वेश्चन के साथ एक या दो तक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कवर होंगे। इससे आपके लगभग कम से कम 20-30 क्वेश्चन आपकी इस क्लास में कवर होने वाले। इसलिए क्लास को पूरा देखें और एक तो सेशन को शेयर करा करो। जितना शेयर करोगे हर विद्यार्थी क्लास पहुंचेगी और सबको बेनिफिट मिलेगा। तो बिना टाइम खराब किए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आम में सॉफ्ट नोच कौन सा? आम में सॉफ्ट नोच किसकी कमी व अधिकता के कारण होता है? पहले सवाल पर ढंग से फोकस करें। और सवाल क्या पूछा है? आम में कौन सा देह की विकार सॉफ्ट नोच, कौन सा सॉफ्ट नोच किसकी कमी और अधिकता के कारण होता है? आपसे इसने कमी भी पूछी है और अधिकता भी पूछी है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आम में सॉफ्ट नोच किसकी कमी और किसकी अधिकता के कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी किसकी? कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता। तो कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण आम में कौन सा सॉफ्ट नोच देह की विकार होता है? अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है लीफ स्कॉर्चिंग। ये बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? आम की। किसकी बात कर रहा हूं? आम की। तो आम के अंदर लीफ स्कॉर्चिंग किसकी अधिकता के कारण होता है? यह भी एक देह की विकार है और यह भी किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी या अधिकता के कारण होगा। और यहां पर सवाल यह है कि लीफ स्कॉर्चिंग किसकी अधिकता के कारण होता है? क्लोरीन या कैल्शियम या नाइट्रोजन या पोटेशियम, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मतलब क्लोरीन की अधिकता या कैल्शियम की अधिकता या नाइट्रोजन की या पोटेशियम की, इन चार में से किसकी अधिकता के कारण आम में लीफ स्कॉर्चिंग देह की विकार होगा? किसके? क्लोरीन की अधिकता। किसकी अधिकता? क्लोरीन की अधिकता से आम में कौन सा लीफ स्कॉर्चिंग देह की विकार होता है? अगला क्वेश्चन है कि अमरूद में खाने योग्य भाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरूद में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मीजोकार्प या एंडोकार्प या थैलेमस या कोई नहीं? इनमें से कौन सा भाग अमरूद में खाया जाता है? मतलब अमरूद में खाया जाने वाला भाग, उसे अपन क्या कहते हैं? क्या मीजोकार्प बोलते हैं या एंडोकार्प बोलते हैं या थैलेमस या नॉन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर होगा थैलेमस, जिसे अपन और क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो अमरूद के अंदर पेरिकार्प या थैलेमस भाग को खाया जाता है। कौन से भाग को? आपसे पूछ रहे कि अमरूद में खाने वाले भाग को क्या बोलते हैं? थैलेमस या पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? थैलेमस या पेरिकार्प। ठीक है, अगले सवाल में चर्चा करते हैं। और अगला सवाल है, अमरूद में कौन सा विटामिन सर्वाधिक, मतलब अमरूद में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? आपसे पूछ ले कि अमरूद में, किसमें? अमरूद में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन के या विटामिन सी, इन चार में से कौन सा विटामिन अमरूद के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। अमरूद के अंदर विटामिन सी होता है मुख्य रूप से, और इसकी मात्रा अमरूद में होती है 299 mg प्रति 100 ग्राम। कितनी? 299 mg प्रति 100 ग्राम। आपसे कहें कि अमरूद में कौन सा विटामिन? मुख्य रूप से विटामिन सी, और इसकी मात्रा होती है 299 mg प्रति 100 ग्राम। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा स्कर्वी रोग होता है? कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक। अमरूद में यह मुख्य विटामिन होता है और इसकी मात्रा 299 mg प्रति 100 ग्राम। अब आपसे पूछ ले कि विटामिन सी के मुख्य स्रोत, एक तो कौन सा? बारबेडोस चेरी। कौन? बारबेडोस चेरी। इसके अलावा आंवला। क्या? आंवला। इसके अलावा जो बाकी खट्टे फल है जैसे नींबू वर्गीय फल और अमरूद, तो बारबेडोस चेरी फर्स्ट नंबर, सेकंड आंवला, थर्ड खट्टे फल जिसे नींबू वर्गीय फल, और फोर्थ अमरूद। इन सभी फलों में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा किसमें होती है? एक तो बारबेडोस चेरी में, उसके बाद किसमें? आंवला में। ये सभी विटामिन सी के स्रोत है।
अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद सफेदा, ये अमरूद की वैरायटी है। तो इस अमरूद की इलाहाबाद सफेदा के चयन से 1927 में एक वैरायटी तैयार की गई थी, उस वैरायटी का क्या नाम है? सवाल क्या है कि इलाहाबाद सफेदा के चयन से 1927 में अमरूद की कौन सी किस्म का विकास किया गया? यहां पर 4 किस्म आपके पास, L49, सरदार, लखनऊ 49 या ऑल ऑफ दीज। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अमरूद की कौन सी, जो इलाहाबाद सफेदा, कौन सी इलाहाबाद सफेदा के चयन से अमरूद की कौन सी वैरायटी तैयार की गई है? L49 या सरदार या लखनऊ 49 या सभी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी, क्योंकि L49 और सरदार और लखनऊ 49 ये तीनों एक ही किस्म है। क्या है? एक ही किस्म के नाम है, चाहे आप लखनऊ 49 के दो, चाहे आप सरदार के दो, या आप L49, इन तीनों का जो नाम है वो एक ही है। मतलब ये तीनों एक ही वैरायटी है। और किसकी वैरायटी है? अमरूद की। और ये किससे? इलाहाबाद के चयन से 1927 में तैयार की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्पल कलर। जेठ 2023 में एक वैरायटी पूछी थी गुलाब खास, जो नाम से गुलाब की प्रतीत हो रही थी, लेकिन गुलाब की वैरायटी नहीं थी। किसकी थी? आम की थी। और यहां पर अब सवाल क्या आपके पास? सवाल आपके पास ये है कि एप्पल कलर कौन सी, एप्पल कलर किस फल की किस्म है? सेब की या आम की या अमरूद की या अनार की? इनमें से, इन 4 फलों में से किस फल की ये वैरायटी है? और क्या नाम है वैरायटी का? एप्पल कलर। क्या नाम है? एप्पल कलर। सवाल क्या पूछ रहे हैं? एप्पल कलर किस फल की किस्म है? इसका आंसर होगा अमरूद। जी बिल्कुल सही सुना, एप्पल कलर अमरूद की किस्म है। किसकी है? अमरूद की। आपसे पूछ ले, फिर कह रहा हूं कि एप्पल कलर किस फल की किस्म है? एप्पल कलर अमरूद की किस्म है। किसकी है? अमरूद की। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं ढंग से, क्योंकि रिपीट करने का मतलब है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड 2023 में सा सवाल आ चुका है। गुलाब खास किसकी है? आम की। ठीक है, तो एप्पल कलर किस फल की किस्म है? एप्पल कलर है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की। उसके बाद में अगला सवाल है, आपके पास यहां पर 3 ऑप्शन है और सवाल है अमरूद की किस्म है। ऑप्शन कितने हैं? 3। पहला हफ्सी, दूसरा ललित, तीसरा कोहिर जाम और चौथा नॉन ऑफ दीज। इनमें से, इन तीनों में से कौन सी वैरायटी अमरूद की है? क्वेश्चन पे ढंग से फोकस करना, आराम से आप सोच सकते हो और सवाल आसान सा है। 3 ऑप्शन आपके पास है, हफ्सी, ललित, कोहिर जाम या ऑल ऑफ दीज। और मैंने क्या पूछा है? इनमें से कौन सी वैरायटी अमरूद की है? ऑल ऑफ दीज, सभी। हफ्सी, ललित और कोहिर जाम, ये तीनों वैरायटी किस फल की है? ये तीनों वैरायटी है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं और अगला सवाल है इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 दोनों अमरूद की वैरायटी है और इन दोनों के संकरण से तैयार किस्म कौन सी है? इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49, जिसे सरदार भी कहा जाता है, इन दोनों वैरायटियों के संकरण से तैयार वैरायटी कौन सी है? क्या हरीजा है या शंकर 45 या अर्का मृदुला? वैसे तीनों अमरूद की वैरायटी है और इन तीनों वैरायटियों से, मतलब सवाल मेरा यह है कि इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 के संकरण से कौन सी वैरायटी इनमें से तैयार की गई है? आपको क्या लगता है? क्या हरीजा होगी या शंकर 45 या अर्का मृदुला? इसका राइट आंसर होगा शंकर 45। जी बिल्कुल सही सुना, शंकर 45 जो वैरायटी वो अमरूद की है और किसका क्रॉस है? इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 के संकरण से। उसके बाद में अगला सवाल अमरूद में गुणसूत्र संख्या किसमें? अमरूद में क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम नंबर इन गवावा अमरूद में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 या 48 या 18 या 22? इनमें से कौन सी संख्या अमरूद में गुणसूत्रों की है? इसका राइट आंसर होगा 22। क्या होगा? जी बिल्कुल 22 गुणसूत्रों की संख्या किसमें है? अमरूद में। किसमें है? अमरूद में। और 18
पपीता में, किसमें? पपीता में। इसके अलावा अनार और इसके अलावा नींबू वर्गीय फल जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इन सभी में गुणसूत्र कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। और 48 किसमें होते हैं? बेर में। किसमें होते हैं? बेर में। और 40 किसमें? आम में। तो अपने पास सवाल क्या था कि अमरूद में गुणसूत्र संख्या 22, ठीक है। 18 किसमें होती है? पपीता में, अनार में, नींबू वर्गीय फलों में। और 48 किसमें? बेर में। और 40 किसमें होती है? आम में। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन का बुक्स में अलग अलग डाटा मिलता है। सवाल क्या है? अमरूद में R इंटू पी। मैं पूछ रहा हूं R इंटू आर, 6 इंटू 6, 3 इंटू 3 या 10 इंटू 10, इनमें से कौन सी R इंटू पी अमरूद के लिए सबसे शानदार है, सबसे उपयुक्त है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे मैंने क्या पूछा कि अमरूद में R इंटू पी कितनी रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 इंटू 8। इस क्वेश्चन को ढंग से याद कर लेना कि अमरूद में जो R इंटू पी दूरी है वो कितनी रखी जाती है? 8 इंटू 8। एक बार आज की सभी क्वेश्चनों को मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ठीक है। पहला सवाल था आम में सॉफ्ट नोच किसकी कमी व अधिकता के कारण होता है? कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता। उसके बाद में लीफ स्पॉटिंग जो आम में होता है किसकी अधिकता के कारण? क्लोरीन की अधिकता। उसके बाद अमरूद में खाने योग्य भाग कौन सा है? थैलेमस, सी ऑप्शन। उसके बाद अमरूद में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। उसके बाद इलाहाबाद सफेदा के चयन से 1927 में अमरूद की कौन सी किस्म तैयार की गई? लखनऊ 49 या सरदार या लखनऊ 49। देखो L 49 या सरदार या लखनऊ 49 बात एक ही, तीनों एक ही वैरायटी है। उसके बाद में एप्पल कलर किस फल की किस्म है? अमरूदी। किसकी है? अमरूद की। उसके बाद में अमरूदी किस्म है हफ्सी, ललित और कोहिर जाम, ये तीनों किसी किस्म है? अमरूद की। उसके बाद में इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 का संकरण करवाया और कौन सी वैरायटी? संकर 45 वैरायटी का विकास किया गया। और वैसे ये तीनों वैरायटी किसकी है? अमरूद की। उसके बाद अमरूद में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 22। आम में 40, बेर में 48, अनार, पपीता, नींबू वर्गीय में 18। उसके बाद में अमरूद में R इंटू पी कितनी रखते हैं? 8 इंटू 8। ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चन और मैं आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरा फिर से एक बार सभी से निवेदन है कि क्लास में आप शेयर कम कर रहे हो और बच्चों को जोड़ो। अगर जितनी संख्या आप जोड़ोगे बहुत जल्दी प्रीमियम की जगह अपन लाइव क्लास लेकर आएंगे जिसमें आप आराम से सवाल जवाब हमारे से कर सकते हो और बहुत जल्दी वो क्लास हम लेकर आएंगे। वैसे अपनी क्लास डेली 7 बजे स्टार्ट हो जाती है तो आप सभी बच्चे मिस ना करें और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।